Hi, welcome to the physics side. This is Neha Dashora. हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग अपेरेंट वेट ऑफ अ मैन इन द लिफ्ट के दो स्पेशल केसेस डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाकी सारे केसेस मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। सो यहाँ दो स्पेशल केसेस हैं। अगेन मैं एक बार फिर से रिकॉल करवा देती हूँ। अपेरेंट वेट ऑफ अ मैन इन अ लिफ्ट, अगर एक पर्सन एक लिफ्ट में है तो लिफ्ट के अलग अलग एक्सेलरेशन या अलग अलग टाइप के मोशन में उसका अपेरेंट वेट और उसके एक्चुअल वेट में क्या डिफरेंस होगा वो हमने डिस्कस किया हुआ है लास्ट वीडियो में, और आज उसी के दो स्पेशल केसेस पढ़ रहे हैं। सो लेट अस बिगिन। इसमें जब कोई पर्सन लिफ्ट में है तो ऑब्वियसली दे आर इन कॉन्टैक्ट विद द सरफेस ऑफ द लिफ्ट, द ग्राउंड और फ्लोर ऑफ द लिफ्ट, एंड जहां भी कॉन्टैक्ट सरफेस होता है और वेट वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है तो कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर एक अपवर्ड नॉर्मल रिएक्शन हमेशा लगता है। तो यहाँ भी वही हो रहा है, नॉर्मल रिएक्शन और वेट mg लग रहा है, और ये mg पर्सन का एक्चुअल वेट है जबकि नॉर्मल रिएक्शन उसका अपेरेंट वेट होता है। तो स्पेशल केस फर्स्ट में हम ये मान रहे हैं कि यहाँ पर जो एक्सेलरेशन हो रहा है लिफ्ट का वो है प्लस जी, मीन्स वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, और जी है एक्सेलरेशन मीन्स पॉजिटिव है, यानी कि स्पीड या वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, और डायरेक्शन है एक्सेलरेशन की वर्टिकली अपवर्ड्स। सो जैसे कि आपको पता है वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में जो नॉर्मल रिएक्शन होता है वो होता है एम जी माइनस ए। ये हमने पढ़ा हुआ है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा है तो उसका एक्सेलरेशन होगा एम जी माइनस ए, और यहां क्योंकि ए इज इक्वल टू जी तो जी माइनस जी, यानी कि एन इज इक्वल टू 0, और एन ही तो अपेरेंट वेट होता है। सो देयर वेट अपीयर्स टू बी 0, अपेरेंट वेट इज 0, एक्चुअल वेट तो mg रहेगा लेकिन अपेरेंट वेट 0। इसको कहते हैं वेटलेसनेस कंडीशन। सो जब भी कोई ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की रेट से एक्सेलरेट कर रहा है तो दे विल सफर वेटलेसनेस, क्योंकि अपवर्ड एक्सेलरेशन भी जी है और डाउनवर्ड तो जी लगता है, ये ग्रेविटी का एक्सेलरेशन, तो दोनों का इफेक्ट एक दूसरे को कैंसिल करके नेट उसका वेट 0 होगा। दिस इज कॉल्ड वेटलेसनेस। सो अपेरेंट वेट इसमें 0 होता है। सेकेंड स्पेशल केस लेते हैं। इसमें वर्टिकली अपवर्ड्स एक्सेलरेशन ही हो रहा है और जो एक्सेलरेशन है वो ग्रेटर देन जी है, ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ऑब्वियसली अगेन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है तो एम जी माइनस ए होता है, अपेरेंट वेट या नॉर्मल रिएक्शन। और अगर ए ग्रेटर देन जी होगा, व्हेन ए इज ग्रेटर देन जी, इसका मतलब जी माइनस ए लेस देन 0 हो जाएगा, यानी कि नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब इस पे लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन जो है वो नेगेटिव होना चाहिए, यानी कि इसका अपेरेंट वेट नेगेटिव होगा। इस पर्सन का अपेरेंट वेट नेगेटिव मतलब बेसिकली वेट का काम होता है ऑब्जेक्ट को फ्लोर या ग्राउंड पर बना के रखना है, उसके पास रखना, ग्राउंड पर या फ्लोर पर सेटल करके रखना। लेकिन अगर वेट नेगेटिव हो जाए, यानी वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट नहीं करके वर्टिकली अपवर्ड एक्ट कर रहा है, क्योंकि वेट का बेसिक नेचर ही है टू एक्ट इन अ वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, लेकिन वो नेगेटिव है मतलब कि वो अपने नेचुरल डायरेक्शन के अपोजिट एक्ट कर रहा है, इसीलिए वो नेगेटिव है। इसका मतलब इस पर्सन का अपेरेंट वेट वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, और वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, दैट मीन्स द पर्सन विल स्टिक टू द सीलिंग ऑफ द लिफ्ट रादर देन द फ्लोर, बिकॉज वेट फ्लोर पे बना के रखने वाला फोर्स ही वेट है, लेकिन जब वो ही अपवर्ड एक्ट करेगा तो पर्सन विल ऑल्सो मूव अपवर्ड, और दे विल फील अ फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, सो दे विल टेंड टू स्टिक टू द सीलिंग रादर देन टू द ग्राउंड। ग्राउंड पे बने रहने की बजाय वो सीलिंग पर जाकर स्टिक होंगे, क्योंकि जो भी फोर्स, जो भी वेट है अपेरेंट वेट, वो सीलिंग की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है।
सो ये कुछ डिस्कशन था अबाउट 2 स्पेशल केसेस फॉर मैन इन अ लिफ्ट. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू. Thank you for watching. Please don't forget to subscribe.